तो कैसे आप सब लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम पशुपति व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं। तो उसकी विधि कैसी होगी, किस तरह से होगी और कौन से सोमवार वाले दिन होगी और सुबह के समय हमें क्या लेके जाना है मंदिर में और शाम को हमें क्या क्या सामग्री लेके जाना है, तो इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं आपको अब इसी वीडियो के बारे में आपको मैं कुछ विस्तार में से बताना चाहती हूँ। तो मैं आपको पहले अपनी थाली दिखा देती हूँ जो आज मैं उद्यापन करने जा रही हूँ पशुपति व्रत का। तो सुबह की थाली मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं अपने तरीके से मैं किस तरह से पूजन और क्या करती हूँ, और वो आप अपनी थाली जिस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। हेलो, आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी थाली में इतना बड़ा कुछ नहीं है जैसे कि आप सब दिखाते हैं, लेकिन मैं इतना बोलती हूँ, अगर आप शिव भक्त हैं तो आप लाल चंदन और अष्टगंध चंदन जरूर रखें, क्योंकि ये दो चंदन शिव जी को बहुत ही प्यारे और महत्व है। अगर ये दो चंदन होंगे आपके पास और कुछ चावल और कुछ पुष्प होंगे ना, तो सीरियसली मैं आपसे बोल रही हूँ, दिल से बोलती हूँ। तो भोले जी ये नहीं कहती मेरे को वो चढ़ाओ ये चढ़ाओ, जो भी आपके पास हो आप वही चढ़ा सकते हो। शिव शंभू को अगर फूल नहीं बने तो एक पुष्प का पत्ता ही चढ़ जाए तो वो भी बहुत ही भाग्य चीज होती है। आप यहाँ देखियो, मैं एक रुद्राक्ष की माला है, कुछ मिष्ठान है, कुछ चावल है और लाल चंदन अष्टगंध चंदन फूल और एक दीपक जो मैं रोज की तरह सोमवार को जलाती हूँ। आज ये एक कलश है और मैंने कच्चा दूध में अपनी बोतल में लेके जाती हूँ, जो वहां पे जाके मैं एक स्टील की बोतल गिलास में कर लेती हूँ। मैं एक चीज और आपको बताती हूँ, अगर आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने के लिए आप एक इस तरह के बर्तन में आपका रुद्राक्ष, आप देख सकते हो मेरे इसमें रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का जल जरूर इस तरह से अपने पानी में जल में डाल के लेके जाना है। वो आपको दुगना फल मिलेगा उससे। ये नहीं है कि आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, आप जिस तरह से पूजा करते हो हमें उसी तरह से फल मिलता है, लेकिन हमें हम अपने प्रभु को किस तरह से सच्चे भाव से अपना दुख प्रकट या अपना सुख प्रकट करते हैं और अपने भोलेनाथ से शिव शंभू से प्रार्थना करते हैं, हे शिव शंभू तूने जैसे दूसरों का दुख हरा है तो हमारा भी दुख हर, तू ही हमारी बिगड़ी बनाने वाला है। अगर हम इस तरह से विनती करते हैं अपने भोले भाव से तो वे हमारे सभी दुख को हर लेते हैं और हम पे कोई भी दुख का संकट नहीं आता है। जरूरी नहीं है कि हमें पूरी थाली लगा के लेके जानी पड़े, अगर हम एक लोटा जल भी दे दें तो उसका भी प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत बड़ा महत्व बताया था। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप मेरी थाली देखियो, क्योंकि आज मैं उद्यापन करने जा रही हूँ और उद्यापन में मेरे ज्यादा कुछ नहीं है, यही सब है। और मैं आप यहाँ में देख सकते हो हम अपने मंदिर जा रहे हैं, मेरी माता जी ने और मैंने दोनों ने इस व्रत को किया है। आज हम इसका उद्यापन करने जा रहे हैं अपने ही तरीके, सादे तरीके से। कोई ज्यादा ये नहीं चाहिए वो चाहिए नहीं, सिर्फ एक सादे तरीके से जैसे हम व्रत रख सकते हैं और जो भी हमारे घर में हो सिर्फ वही लेके चलें। ज्यादा नहीं कि हम ये भी खरीद के लाएं वो भी नहीं, सिर्फ जितना हमारे पास हो सके हम उतना ही लेके चल रहे हैं। मंदिर दूर है तो हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के जाएंगे अपने मंदिर में। मंदिर यहाँ पे आके पहले मैंने शिवलिंग को साफ किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। पहले मैंने जल गणेश जी को चढ़ाया है, फिर मैंने कार्तिक जी को, फिर मैंने अशोक सुंदरी मैया को, फिर पार्वती मैया को, फिर जो शिव जी की 4 पुत्री हैं जलधारी में उन्हें चढ़ा के शिव शंभू पे दूध, कच्चा दूध और जल का एक साथ रुद्राभिषेक किया है। दोनों को मैंने फिर तिलक लगाया है, शिव जी का श्रृंगार किया है ओम नमः शिवाय करके और 3 तिलक धारी करके। जो भी मैं घर से फूल लेकर आई थी, चावल लेकर आई थी, मिष्ठान लेकर आई थी, वो जला पे चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं यहाँ एक दिया जला रही हूँ, जो कि मैं रोजाना की तरह वो मेरा नियम है, अब उस हिसाब से दिया जला रही हूँ। और फिर मैं यहाँ पर एक रुद्राक्ष की माला कर रही हूँ, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की मैं करती हूँ मंदिर में आके। ये मेरा नियम है, आप भी जरूर करके करिए मंदिर में आके सुबह शाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। और तो इसमें हम अपना उद्यापन करने जा रहे हैं, शाम का समय है। उद्यापन कब करना है मैं आपको बता दूं, हमें उद्यापन करना है 5वें सोमवार को। 5वें सोमवार को मैं अपना उद्यापन करना है पशुपति नाथ का। अगर आप 5वें में को आपको पीरियड्स आगे हों या फिर आपको कहीं जाना हो या आपका प्रदोष व्रत हो या एकादशी व्रत हो, तो आप उस दिन न करके अगले जो सोमवार आएगा, 6ठा सोमवार आएगा, तो आप उसमें भी उद्यापन कर सकते हो। तो प्रदीप मिश्रा जी ने कहा अगर बीच में कोई अड़चन आ जाए तो वो माना नहीं जाएगा, अगले में आप रह सकते हो, ना ही वो अखंडित होता है ना ही कुछ होता है, लेकिन हमारी भगवान जी मजबूरी भी समझते हैं। तो मैं आपको विधि बताती हूँ कि क्या क्या सामग्री है जो मैं
मैंने लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे ये जो सुबह की थाली थी वो ही मेरे इसमें ही सामान रखा है। उसमें मैंने क्या क्या सामान रखा है, सिर्फ एक नारियल है वो भी उसमें मैंने मौली बांध लिया है। अगर आप मौली बांध सकते हो तो बांध लो, वैसे बांधना ही चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और इसी तरह का ही नारियल, चोटीदार नारियल ही शिव शंभू को चढ़ता है 5वें सोमवार को या फिर उद्यापन वाले दिन चढ़ता है। सुबह का लाल चंदन है जो मेरा जल बिखर गया था, उसमें कुछ चावल है और कुछ उसमें अष्टगंध चंदन है। खीर बनाती हूँ मैं, जब भी पशुरात व्रत का करती हूँ मैंने 5 बार मैंने खीर ही बनाई है, क्योंकि खीर पार्वती मैया ने शिव जी के लिए बनाई थी और उन्हें अत्यंत प्यार है। अगर आप पशुपति का व्रत रखते हो और उसमें मिष्ठान बनाते हो तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप खीर ही बनाना, क्योंकि बैसाख के महीने में पार्वती मैया ने शिव जी के लिए खीर बनाई थी, तो तब से शिव जी को खीर ही पसंद है भोग में। और जब आप मंदिर में जा रहे हो तो इसके साथ आपके पास जो भी दक्षिणा हो आपको रखना है मंदिर में, क्योंकि खाली तो भाई कोई भी नहीं लेता, मंदिर में चढ़ाते हैं। और वो अपने हर सोमवार की तरह 6 दिए हैं, कुछ बचा हुआ मेरी थाली में जल है और मेरे पास 2 दोने हैं जो मंदिर में जाकर 3 हिस्से का सफेद ये रुमाल लिया है। या तो आप 100 मीटर सफेद कपड़ा लीजिए या फिर रुमाल लीजिए या फिर एक अंगोछा आता है सफेद का वो लीजिए, लेकिन नारियल को इसमें रख के इस तरह से हमें ढक के शिव शंभू जी को अर्पित करना है। आपको मैं बता दूं, नारियल मौली में लपेटना चाहिए और साथ में कुछ दक्षिणा रखना चाहिए जो कि मंदिर में हमें रखना है शिव शंभू को। क्योंकि सफेद कपड़ा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि शिव शंभू को हमेशा सफेद पुष्प या सफेद खीर या फिर सफेद चीज ही चढ़ते हैं, उन्हें सफेद ही बहुत प्यारा है। आप इसमें देख सकते हो मैंने 108 चावल के दाने लिए, कुछ मेरे यहाँ पे घर के मैं उठा लूंगी। 108 ही लेने, अगर आपके पास चावल ना हो और चावल भी लेने आपको पूरे लेने, अखंडित नहीं लेने हैं, क्योंकि अखंडित चावल शिव शंभू को नहीं चढ़ते। या तो 108 आप मूंग के दाने ले लीजिए या गेहूं के दाने ले लीजिए, या फिर आपको मेवाओं में किशमिश, छुआरे, मुखाने कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी लो 108 लो। और वो गिनती के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो 108 ही होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। और मैंने साथ में लिए हैं 2 दोने जो कि मैं मंदिर में जाके उनके 2 हिस्से करूँ, 3 हिस्से करके 2 हिस्से मंदिर में रखाऊंगी और 1 हिस्सा अपने घर पे ले आऊंगी। और व्रत के जब मैं खोलूंगी तो मैं पहले अपना प्रसाद ग्रहण करूंगी और आगे चल के मैं मंदिर में आपको विधि बताती हूँ मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। आज मैं उद्यापन कर रही हूँ और आपके साथ है और हम मंदिर जाने के लिए तैयार खड़े हैं, मैं और मेरी माता जी। इधर हमारे भैया जी हमारा कार कर रहे हैं। मंदिर दूर है तो हमें कार से जाना पड़ता है, पैदल नहीं जा सकते क्योंकि गांव के बाहर ही मंदिर है। तो हमारा पशुपति का उद्यापन है, तो आप जरूर बने रहें इस चैनल पे और देखते रहें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कभी आप मंदिर में आओ तो पूजा इस तरह से ना ही करो, क्योंकि ये हमने बताया है ये अशोक सुंदरी का मार्ग होता है और ये जो होता है ये पार्वती मैया का स्थान होता है। तो आप यहाँ रखते हो ये चीज यहाँ नहीं रखना चाहिए, शिव शंभू पे बाहर पड़ता है। तो हमें इन्हें दूर ही, अगर हम दूर रख दे, सामने रख दे, तब भी तो शिव शंभू हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस तरह से किसी ने ये उद्यापन पूजा की है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इसे अगर छू के आप अलग कर दो तो वही मान्यता। यहाँ पे जो सुबह का बचा हुआ जल तो वो मैंने जल चढ़ाया है, जो फिर चावल बचे हुए थे मैंने वो चावल चढ़ाए हैं, और जो चीनी थी वो चीनी चढ़ाया है। और जो खीर लेके आए थे, प्रसाद लेके आए थे, उसके मैं 3 हिस्से करके शिव शंभू के सामने रख दिया है। जो भी चंदन थे मेरे पास, मैं उनका शिव जी का फिर से श्रृंगार कर रही हूँ जैसे सुबह किया था। जो 6 दिए थे उन्हें थाली से उतार के नीचे रख लिए और रोजाने की तरह 5 ही दिए जलाए, और छठे दिए को मैंने अपनी थाली में रख लिया है। 5वें जो दिए जला रही हो तो उसमें मैंने अपनी जो मन की इच्छा है वो मैंने यहाँ पर प्रकट की है। और जो भी नारियल लेकर आए वो मैं नारियल यहाँ पे चढ़ा के छू के एक तरफ रख दिया और शिव शंभू से अपनी मन की प्रार्थना पूर्ण की। मैंने पशुपतिनाथ के व्रत किए हैं और मेरे तीसरे ही व्रत में मेरी मान्यता रखी थी, मैंने जिसके लिए व्रत रखा था वो मेरा पूर्ण हो गया। तो मेरा ये विश्वास है जो भी इस व्रत को करेगा उसकी मन की इच्छा जरूर पूर्ण होगी। शिव शंभू सबकी सुनेगा, जैसे मेरी सुनी है वैसे करने वाले की सुनेगा, जो इस व्रत को करेगा सच्चे भाव से। बचा के लाए हैं उसे हम सीधे हाथ पे ही अपने घर के बाहर जलाएंगे, मेन गेट पे, और अपनी मन की इच्छा यहाँ रखेंगे। एक इच्छा हमने तब बोली थी जब हमने शिव शंभू को 5 दिए जलाए थे, एक इच्छा हम यहाँ पे जलाएंगे और अपनी मन की बात रखेंगे, जो भी आपकी मन की बात हो। मैंने ये व्रत किया है और मेरे तीसरे व्रत में मेरी मान्यता
पूर्ण हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे से आगे शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछ